रांची में आज से 3 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान थिरकते दिखे पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद संजू सेठ। लंबित होंगे गिरफ्तार आईएएस छवि रंजन। कल हुई थी छवि रंजन की गिरफ्तारी। पीएमएलए कोर्ट में पेशी के बाद आईएएस छवि रंजन को जेल भेजा गया। ईडी की रिमांड पर कल सुनवाई होगी। जेल जाने के दौरान छवि रंजन की आंखों में आंसू देखे। आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी पर बीजेपी का बयान। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव बोले, अभी तो सिर्फ प्यादों की बारी, असली राजा अभी भी बाकी। ओडिशा के दौरे पर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। रायरंगपुर में पंडित रघुनाथ मुर्मू को श्रद्धांजलि दी। स्मारक पर माल्यार्पण कर सीएम ने नमन किया। बोकारो दौरे पर पहुंचे विधानसभा की प्राक्कलन समिति कई योजनाओं का निरीक्षण किया। जांच के दौरान निर्माण कार्य में गड़बड़ी। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंचे गिरिडीह। मधुबन में तमिलनाडु जैन भवन में राज्यपाल का भव्य स्वागत हुआ। लघु पंच कल्याणक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल। झारखंड के युवाओं को सीएम हेमंत सोरेन बड़ी सौगात देंगे। 19 मई को 3000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। झारखंड हाईस्कूलों में 3000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। झारखंड में एक बार फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया। सरकार की पहल पर बच्चियों का रेस्क्यू किया गया है। 11 बच्चियों को बेंगलुरु से रेस्क्यू करा दिया। साहिबगंज में आंगनबाड़ी सेविका हत्याकांड मामले में जांच तेज। डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट, एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। टीम ने पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन किया। सरायकेला में जेएमटी के बाहर मजदूरों का आंदोलन। बकाया वेतन को लेकर प्रदर्शन किया गया। जेएमटी यूनियन के अध्यक्ष ने चेतावनी दी, भुगतान नहीं होने पर आंदोलन के लिए तैयार। देवघर में बीजेपी के नए कार्यालय के लिए भूमि पूजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भूमि पूजन किया। बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। दीपक प्रकाश ने राज्य में नगर निकाय चुनाव के मसले को लेकर हेमंत सोरेन पर हमला बोला। कहा, नगर निगम चुनाव को लेकर न तो सरकार की नीयत साफ है और न ही कोई नीति साफ। बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार में सियासी घमासान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद रामकृपाल मोहतबपुर पहुंचे। वीरेंद्र शास्त्री के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा। बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी जारी। जेडीयू ने बीजेपी पर निशाना साधा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, बीजेपी बताएं उनके आने से कितना रोजगार मिलेगा। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम से पहले पटना में लगा पोस्टर। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से राजधानी में पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में लिखा गया, रोक सको तो रोक लो, सनातन धर्म न रुका है न रुकेगा। आरजेडी ने भी बाबा बागेश्वर को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। मृत्युंजय तिवारी बोले, बाबा बागेश्वर से बीजेपी का क्या रिश्ता है, कार्यक्रम के जरिए एजेंडा नहीं फैलाने दिया जाएगा। औरंगाबाद में अपराधियों से भिड़ गए बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह। महिला से चेन छीनकर अपराधी भाग रहा था। सांसद ने अपराधियों को धर दबोचा। रोहतास और औरंगाबाद लौट रहे थे बीजेपी सांसद। बिहार के जेलों में सीएम नीतीश की बड़ी सौगात। जेलों में स्वास्थ्य सेवा के सुधार के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत। सीएम ने अपने आवास से हरी झंडी। बिहार में जातीय जनगणना पर जारी है सियासी घमासान। जातीय जनगणना को लेकर लालू प्रसाद यादव का ट्वीट। लालू ने लिखा, होकर रहेगी जातीय गणना। बीजेपी ने लालू के शासनकाल पर सवाल। लालू यादव के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे का बयान। कहा, अब लालू प्रसाद यादव को बहुसंख्यक हिंदुओं की याद आ रही है। लालू के शासनकाल में एक भी व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। जाति आधारित जनगणना पर लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर सियासी बयानबाजी तेज। मामले को लेकर जेडीयू वेल से नीरज कुमार का बयान। बीजेपी अगर जातीय जनगणना के पक्ष में थी तो क्यों नहीं कराई गई गणना। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान। जातिगत गणना का फैसला सभी दलों ने साथ मिलकर लिया तो अब विरोध किया। जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट से रोक लगने के बाद जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान। कहा, पार्टी की बैठक में इस मामले पर चर्चा। बिहार में जातीय गणना पर हाईकोर्ट की रोक के बाद जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी की नीयत में खोट थी। अगली सुनवाई में सरकार मजबूती से अपने पक्ष को रखेगी। नालंदा में धरने पर बैठे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा मंदिर के गेट पर धरना दिया। कहा, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार शरीफ में रामनवमी के बाद से हुई हिंसा को लेकर नितिन नवीन का नीतीश सरकार पर निशाना। नीतीश सरकार पर हिंसा मामले को छिपाने का आरोप लगा। बिहार शरीफ हिंसा मामले में सम्राट चौधरी का सीएम नीतीश पर निशाना। कहा, 1.5 महीने बाद भी धारा 144 लागू। इससे समझ आता है कि वहीं लोगों में अब भी डर का माहौल है। बिहार में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बजरंग दल बैन कराने की मांग पर बोले सम्राट चौधरी। कहा, बजरंग बली को कोई आज तक नहीं रोक पाया है। जो लोग इसकी कोशिश करते हैं उनको पता है कि बजरंग बली ने क्या कुछ किया है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर गरमाई सियासत। गिरिराज सिंह ने कहा, अगर बजरंग दल पर बैन लगा तो देश की सारी मस्जिदों को बंद कराना पड़ेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार को दिया 4,000 करोड़ के मुआवजे का आदेश। सॉलिड और लिक्विड कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण में विफल रहने पर यह आदेश जारी किया गया। एनजीटी मामले पर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बयान सामने, कहा कि बिहार में इस क्षेत्र में सही काम किया जा रहा है, इस फैसले पर विचार करने की आवश्यकता है। हजारीबाग में प्रेमी ने दूल्हे के सामने ही प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा, दूल्हे को बैरंग लौटना पड़ा वापस। बाद में परिजनों ने प्रेमी से दुल्हन की शादी कराई। शेखपुरा में 2 नाबालिग बहनों का अपहरण, 6 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। बरबेगा थाने के केवटी गांव का मामला। पुलिस के शिकंजे से में मोतिहारी शराब कांड का मुख्य आरोपी की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई। बिहार पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी। बेगूसराय में दिन दहाड़े गोलीबारी से दहशत। तेगड़ा थाना क्षेत्र के कुलवारा मस्जिद के पास की वारदातें, फायरिंग से भगदड़ मच गई। जानकारी मिलने के बाद से मौके पर पहुंची डीएसपी ने पूरे मामले की जांच शुरू। भागलपुर में एसआई किरण सोनी पर लगा पैसे लेकर कैदी छोड़ने का आरोप। मोटरसाइकिल चोरी मामले में बंद आरोपी की पत्नी से रिश्वत ली गई थी। 10,000 रिश्वत लेकर आरोपी को छोड़ने का आरोप। समस्तीपुर में अधिवक्ता पुत्र की पिटाई के मामले में मानवाधिकार आयोग ने एसीपी से जवाब मांगा। 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने का आदेश। 18 अप्रैल को पुलिस हाजत में बंद कर पिटाई की गई थी। मानवाधिकार आयोग की शिकायत के बाद से जवाब मांगा। भागलपुर में छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प और बमबाजी। बाइक सवार अपराधियों ने युवतियों से छेड़खानी की थी। अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। नवादा में पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। नेमदारगंज थाना क्षेत्र के मस्तानगंज गांव की वारदातें, घरेलू विवाद में वारदात को अंजाम दिया। हाजीपुर स्टेशन के सामने होटल में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। होटल के कमरे से पुलिस को सुसाइड नोट मिला। गर्लफ्रेंड से शादी नहीं होने पर युवक ने सुसाइड किया। बगहा में मोजरा रेलवे गुमटी के पास एक युवक का शव मिला। ट्रेन से कटा मिला युवक का शव। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 में चोरी की वारदात। गहने समेत 35,000 नकदी लेकर चोर फरार। शादी समारोह में घर के सभी सदस्य गए थे। रामगढ़ के दुकान के सामने ठेला लगाने पर विवाद हुआ। दुकानदारों ने ठेला वालों को जमकर पीटा। मामले के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई। अब दुकान के सामने नहीं लगेगा कोई ठेला। साहिबगंज में आंगनबाड़ी सेविका हत्याकांड में जांच तेज। डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम ने इकट्ठा किए सबूत। टुकड़ों में मिला था महिला का शव। छपरा में शराब से लदी कार ने ऑटो को टक्कर मारी। एक्सीडेंट के बाद से लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने शराब लूटी और ऑटो सवार कई लोग घायल हो गए। कार चालक मौके से फरार हो गया। मोतिहारी में पुलिस ने 1 क्विंटल गांजा जब्त किया है। 87 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप भी बरामद हुई है। वाहन ट्रैकिंग के दौरान पुलिस को सफलता हाथ लगी। कटिहार के मनिहार में सड़क हादसे में एक की मौत हो गई। एक घायल। ट्रक और बाइक की भिड़ंत के कारण हादसा हुआ। विरोध में ग्रामीणों ने रोड जाम किया। बेगूसराय में दर्दनाक हादसा। गंडक नदी में डूबे 5 बच्चे। सभी बच्चों की तलाश जारी। नदी में नहाने के दौरान हादसा। बोकारो के वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कंपनी में लोहा गिरने से मजदूर की मौत। मजदूरों ने मृतक मजदूर के परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग। दरभंगा में बस और ई रिक्शा की हुई जोरदार टक्कर। शादी समारोह से लौट रही थी बस। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग घायल। 2 लोगों की हालत गंभीर। हाजीपुर में ऑटो और कार के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत। ऑटो में सवार थे कुल 8 लोग जो बुरी तरह से घायल हो गए। धनबाद में कार और बाइक की टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। 3 बच्चों सहित एक महिला बुरी तरह से घायल। भागलपुर में तेज रफ्तार कार और बस की जोरदार टक्कर। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर महिला की गंगा में डूबने से मौत हो गई। गंगा घाट में नहाने के दौरान डूबी महिला। मृतक महिला की पहचान में पुलिस जुटी। कोडरमा में हाथियों का आतंक जारी। हाथी ने एक शख्स की कुचल कर जान ले ली। शादी में काम कर लौट रहा था शख्स। मरकच्चो थाने के पपलू की घटना। लातेहार में नहीं रुक रहा है जंगली हाथियों का आतंक। ईंट भट्टे में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने 3 लोगों को कुचल कर मार डाला। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ जारी। एनकाउंटर में 5 जवान शहीद। सेना ने 2 से 3 आतंकियों को। एनकाउंटर में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर। पूरे इलाके में सेना का तलाशी अभियान चला। प्रियंका गांधी को लेकर स्मृति ईरानी का बड़ा दावा। कहा, मैंने प्रियंका गांधी को अमेठी में नमाज पढ़ते देखा है। स्मृति ईरानी बोली कि जो नमाज पढ़ते हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते। कांग्रेस को हिंदुओं से। कर्नाटक में प्रधानमंत्री का मेगा चुनाव प्रचार। तुमकुर में किया भव्य रोड शो। सड़क के दोनों तरफ समर्थकों की भारी। तुमकुर में कई किलोमीटर तक प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। बीजेपी समर्थकों में दिखा गजब का उत्साह। कर्नाटक के बोल्लारी में प्रधानमंत्री की रैली। कहा, आजकल फिल्म द केरला स्टोरी की खूब चर्चा। फिल्म में केरल में आतंकवाद का खुलासा। ये सिर्फ एक राज्य की कहानी है।
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस ने फिल्म का विरोध किया, कांग्रेस आतंकियों के साथ है। प्रधानमंत्री बोले राजनीतिक सौदेबाजी कर रही है कांग्रेस ने अभाव अपमान के सिवा कुछ नहीं दिया है, मैं ये अभाव दूर करने की कोशिश लगातार करता हूं। कर्नाटक के हासन में असम के सीएम का रोड शो, आरसीकेरे में रोड शो के दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस ने ताकत झोंकी है, मैसूर में पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने रोड शो किया, कांग्रेस की सरकार बनवाने के लिए। विवादों के बीच देश भर में रिलीज हुई द फिल्म द केला स्टोरी, मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कराने की मांग। कर्नाटक के रायचूर में जेपी नड्डा का रोड शो, बीजेपी समर्थकों का हुजूम उमड़ा, नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट किया। कर्नाटक बेंगलुरु में बीएसपी प्रमुख मायावती ने चुनावी जनसभा की कांग्रेस पर हमला बोला, कहा आरक्षण पर कांग्रेस की बातें हवा हवाई। कर्नाटक चुनाव में बीएसपी प्रमुख मायावती की हुंकार, कहा अधिकांश सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हमने किसी पार्टी से समझौता नहीं किया। गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक, पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी मौजूद रहे। एससीओ में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा, कहा आतंकवाद से मुकाबला एससीओ का मूल उद्देश्य, आतंकवाद से मुकाबला प्राथमिकता। एस जयशंकर ने कहा आतंकवाद के खिलाफ एक होना होगा, टेरर फंडिंग को हर हाल में रोका जाए, आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। शरद पवार बने रहेंगे एनसीपी अध्यक्ष, कमेटी ने शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर किया। प्रफुल्ल पटेल बोले पवार के इस्तीफे से पार्टी को नुकसान होता है। मुंबई में एनसीपी दफ्तर के बाहर जमा हुए कार्यकर्ता शरद पवार से इस्तीफे वापस लेने की मांग करते हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान के 192 यात्रियों को अहमदाबाद लेकर पहुंचा आईएएफ का C-17 विमान, परिवार वालों से मिलकर भावुक हुए लोग। पुंछ में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, एलओसी के पास पाकिस्तान से भेजे गए 6 किलो हेरोइन के साथ 2 गिरफ्तार। दोरंगली नदी के पुल के पास पुलिस को देखकर भागने लगे दो तस्कर, सुरक्षा बलों ने दोनों तस्करों को दबोचा। मणिपुर हिंसा पर सरकार सख्त, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश, कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया, जरूरत पड़ने पर सीआरपीएफ भेजी जाएगी। कर्नाटक के कोलार में बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, प्रधानमंत्री ने कहा कि वोट डालते समय बजरंग बली का नारा लगाए, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है। पहलवानों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा मेरा अनुरोध है कि जांच होने दें, निष्पक्ष जांच के बाद से कार्रवाई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 199 नए मामले, 514 लोगों ने कोरोना को मात दी है, 3 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 1656 एक्टिव केस। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन का 11वां दिन, बॉर्डर पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों से मिलने जा रही रेसलर गीता फोगाट और उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो लॉन्च, सीएम योगी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद। खेलो इंडिया यूपी का बना मेजबान, सीएम योगी बोले 1 दशक पहले खिलाड़ियों से अच्छी भावना नहीं थी, खेल को समय की बर्बादी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, मां और बेटे को टक्कर मारी, मां की मौत, बेटे की हालत गंभीर, हिरासत में लाया गया ट्रक। रामनगर में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और पिकअप के आमने सामने टक्कर, पुल से नीचे गिरी बस, ड्राइवर की मौत पर। मध्य प्रदेश के मुरैना में खूनी संघर्ष, पुरानी रंजिश को लेकर सरेआम फायरिंग, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, गांव में भारी मात्रा में पुलिस बल की। दिल्ली में फायरिंग कर पुलिस पर कार्रवाई, नरेश सेठी गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार हुए हैं, सीसीटीवी में कैद हुई थी बात। यूपी के प्रतापगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, एक युवक की बहन से छेड़छाड़ का विरोध करना महंगा पड़ गया, बदमाशों ने लाठी और डंडों से पीटा, वीडियो वायरल हुआ। मुंबई में एंटी नारकोटिक सेल ने 4 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, तस्करों के पास से 25 लाख की ड्रग्स बरामद। यूपी के हरदोई में 2 पक्षों के बीच मारपीट के बाद जमकर पथराव हुआ, 4 लोग बुरी तरह से घायल। एमपी के सिंगरौली में रेत माफियाओं का आतंक, एसआई पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, एसआई को ट्रैक्टर पर कई किलोमीटर तक घसीटा, हमले में बाल बाल बचे। आगरा में शादी समारोह में मामूली बात को लेकर जमकर बवाल हुआ, शादी के माहौल में मची चीख पुकार, मारपीट में दूल्हा और दुल्हन पक्ष से कई लोग बुरी तरह से घायल। आगरा में 2 पक्षों में कहासुनी के बाद से जमकर पत्थरबाजी, दोनों तरफ से ईंट पत्थर चले, वीडियो वायरल हुआ। सर्बिया के गांव में शूट आउट, गोलाबारी में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल।